Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो दोस्तों एक बार फिर संडे आ गया है और Q&A वाली वीडियो लेकर हम एक बार फिर आप लोगों के सामने आ गए हैं। और ये वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि Q&A नंबर 250 है। जहाँ दोस्तों लगभग 5 साल हो गए हैं इस सीरीज़ को चलाते हुए, इन वीडियोस को बनाते हुए। और जब पहली वीडियो बनाई थी Q&A वाली तो मतलब सोचा नहीं था कि कभी Q&A 250 भी हम बना पाएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा, इतने सारे वीडियोस Q&A के हम बना पाए हैं। मतलब लगभग 5 साल, एक भी बीच में संडे हमने स्किप नहीं किया है। और लगभग 9000 से भी ज़्यादा सवालों के जवाब मतलब देने की हमने कोशिश की है। तो मतलब आप लोगों का सपोर्ट आप इसी तरह से बनाए रखें, है ना, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए मतलब वीडियोस लेकर आते रहे। और 5 साल नहीं, मतलब आगे तो और पता नहीं कितने टाइम तक हमें रेगुलर वीडियोस बनानी है। हाँ, ये Q&A वाली वीडियो जो होती है ना, इसको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हमेशा कहते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप लोग शेयर बहुत कम करते हो। उसको शेयर कर दिया करो, क्योंकि जितनी मतलब ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतने ज़्यादा सवाल और उतने ही ज़्यादा जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में 70 सवालों के जवाब दिए गए, लगभग 70 सवालों के जवाब। तो बस आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। तो Q&A वाली वीडियो की जहाँ तक बात करें तो मतलब हमने ऑलमोस्ट 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। अब ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, तो 250 नंबर वाली वीडियो आज हम बनाए जा रहे हैं। और जिस वीडियो में जिन लोगों ने वीडियोस की रिकमेंडेशन की है, जिन लोगों ने कहा है वीडियोस बनाने के लिए, तो कुछ वीडियोस बना दी जा चुकी है पहले ही, और कुछ वीडियोस अभी रिसेंटली कमिंग वीक में आने वाली है। तो आप लोग बने रहे और रेगुलर चैनल पर रोज़ सुबह ठीक 9 बजे नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। सबसे पहला सवाल है अजमल जी का। ये कहते हैं कि वोकलाइजर के डेवलपर्स को बोलिए कि उर्दू भाषा जो है ऐड की जाए उसमें। देखिए, फीडबैक हमने दे रखा है पहले, हमें लगता है एक दो हफ्ते पहले हमने उसके फीडबैक दे रखे हैं। तो डेफिनेटली उनका जो फीडबैक आएगा तो हम बताएंगे। और बाइक की ऐप एक्सेसिबल है या नहीं, आपने ये भी पूछा है। तो देखिए, ऐप पार्शली एक्सेसिबल है, थोड़ी बहुत एक्सेसिबल है। आप अपना काम उसमें कर सकते हो। अगर आपकी सिटी में ही वो उनकी सर्विसेज अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। हर्षल प्रजापति जी कहते हैं कि सितंबर 2024 में UDID के लिए अप्लाई किया था, तो क्या अब 2026 में वेरिफिकेशन कर सकता हूँ? मतलब इतने टाइम तक आप क्या कर रहे थे? आपको वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए था। आप अपने फॉर्म को अपडेट करवा लीजिएगा, एक बार दोबारा से प्रिंट निकलवा लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल में विजिट करिए, कोई इशू नहीं होगा। रिजवान जी कहते हैं कि लैपटॉप में जॉस कैसे इंस्टॉल करें? उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हो, फ्रीडम साइंटिफिक से आप इंस्टॉल कर सकते हो जॉस। आप वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी सारे अवेलेबल है, आप जाकर देख मतलब वहाँ पे जो सारे वीडियोज़ है वो आप एक बार देख लीजिएगा। शुभम जी कहते हैं कि आधार कार्ड में UDID कार्ड लिंक कैसे करें? उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है ना, अभी ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दोनों अपने अपने अलग अलग, मतलब दोनों भी कार्ड जो है अलग अलग पहचान पत्र है, अलग अलग IDs है। तो फिलहाल तो उसको लिंक करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, कोई पर्टिकुलर सर्विस अगर आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पर दोनों भी चीज़ों की नीड है, तो उस कंडीशन में जो है वो सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको संभाल के आपकी जो डेटा है उनको संभाल के रखेगा। लेकिन अभी इन दोनों को लिंक करने की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। UDID को बनाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। सुमित कुमार जी कहते हैं कि वीडियो में जूम इन जूम आउट कैसे ऐड करें? ऑडियो लैब फोटो ऐड करके वीडियो बनाते हैं, इंस्टा टिकटॉक पर अपलोड नहीं होता। देखिए, जहाँ तक ये फोटो और वीडियो ऑडियो की बात है तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पर। आपको टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की वेबसाइट पे जाके ये चीज़ करनी है। फोटो टेक्स्ट लिखना है, फोटो बनाना है, उसके बाद उसको वीडियो बना कन्वर्ट कर सकते हो म्यूजिक ऐड करके। तो वो आप अपलोड कर पाओगे इंस्टा और टिकटॉक जहाँ पे वो करना है ना, इजीली हो जाएगा। जूम इन जूम आउट के लिए कैपकट, VN एडिटर, इनका आप यूज़ कर सकते हो, है ना। वहाँ पे आपको की मैपर लग जो है लगाना पड़ता है। आप एक बार उन एप्लीकेशन से एक बार ट्राई करके देखिएगा। मोल कुमार जी कहते हैं कि आपका आईफोन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? क्या आप फ्यूचर में आईफोन खरीदोगे? अगर आपको एंड्रॉयड या आईफोन दोनों में से कुछ एक खरीदना हो तो आप क्या खरीदेंगे? डेफिनेटली एंड्रॉयड खरीदूंगा, लेकिन आईफोन का एक्सपीरियंस अच्छा है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, इसमें कई सारे मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल जाते हैं, है ना, लेकिन आईफोन में नहीं मिलते। लेकिन आईफोन अच्छा है। आप जिन लोगों को क्वालिटी चीज़ यूज़ करनी है, जिन लोगों को एक्सेसिबिलिटी देखनी है,
तो बस वो लोग आईफोन ले सकते हैं, है ना। लिमिटेड चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, इसीलिए हम एंड्रॉयड को ही जो है मतलब प्रायोरिटी देंगे। कमलेंद्र जी कहते हैं कि टेलीग्राम का एक ग्रुप हमसे जो है हाइड हो गया है, और मतलब आर्काइव हो गया है और हाइड हो गया, तो उसको कैसे अनहाइड करें। देखिए आपको क्या करना है कि आपको टेलीग्राम की चैट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है। स्वाइप डाउन करूंगे तब तक फिंगर को नहीं उठाना है जब तक आपको आर्काइव बटन ऊपर शो नहीं होता है, आर्काइव चैट ऊपर जो है नहीं मिलता है, तब तक आपको वो फिंगर उठानी नहीं है। आप कर पाओगे 2 फिंगर से स्लाइड डाउन, और फिर उसके बाद उन फिंगर को उठाना नहीं है जब तक ऊपर आर्काइव बटन आता नहीं है। ठीक है, एक हल्का सा वाइब्रेट होगा तो आपकी जो आर्काइव जो चैट है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप इजीली मतलब आपको मिल जाएगी। नूर अली जी कहते हैं कि व्हाट्सएप के स्टेटस को डायरेक्टली इंस्टाग्राम में शेयर कैसे करें। जब आप स्टेटस अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए। वहाँ पर आप मतलब अपलोड कर सकते हो, ईजिली अपलोड हो जाता है, कोई इश्यूज़ नहीं होते वहाँ पर। बस आपको ऑप्शन को ऑन करना होता है, ईजिली आप ऑन कर दोगे तो हो जाएगा। सुफियान राजा जी कहते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन से हम इमेज से पीडीएफ बनाते हैं तो हमारे फाइल मैनेजर में जल्दी जो है सेव नहीं होती। आप फाइल मैनेजर से ही बनाइए ना, गूगल फाइल में आपको ऑप्शन मिल जाता है स्कैन करके पीडीएफ बनाने का, तो आप इजीली बना सकते हो। हाँ, बाकी टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से भी आप इजीली जो है मतलब पीडीएफ बना सकते हो। राज जी कहते हैं कि जेमिनाई को लॉक लगाना है ताकि मेरे अलावा उसे कोई भी यूज़ ना मतलब कर पाए, खोल ना पाए। देखिए आपके फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप या तो आप लॉक करें कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो थर्ड पार्टी ऐप लॉकर, या तो फिर आप पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में ऐप्स में जाके चेक करिए कि आपको वो फीचर अवेलेबल है किया है या नहीं। आपके फ़ोन में आपको फीचर वो मिलता है नहीं। ज़्यादातर रेडमी और रियलमी वन प्लस सब फ़ोन में जो मिल जाते हैं फीचर, तो आप एक बार चेक कीजिएगा कि आपको फीचर मिला है या नहीं आपके फ़ोन में, आप चेक कर लीजिएगा। शाहनवाज जी कहते हैं कि रियलमी C15 फ़ोन है, टॉकबैक अच्छा चलता है, लेकिन गुजराती लैंग्वेज जब भी चलाते हैं तो समस्या होती है। देखिए ये अगर आप सिर्फ और सिर्फ गूगल टीटीएस चलाते हो तो ये समस्या आएगी, आपको गूगल टीटीएस के साथ ये समस्या है ना। इसकी प्रतिक्रिया आप दे सकते हो, फीडबैक हम भी दे रहे हैं, अभी दीजिए कि चीज़ें फास्ट हो। बाकी ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो इसके लिए आप ऑटो टीटीएस वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो आपको ये इश्यूज़ नहीं होगा। करण जी कहते हैं कि IRCTC में सही डिटेल डालते हैं एस्कॉर्ट की, फिर भी डिटेल गलत बताता है। देखिए ऐसा नहीं होता कभी भी। आप IRCTC में जो है ना आधार कार्ड जो डिटेल आप डालते हो, है ना, वो आप एक बार चेक करना है, और जो मेन जो जिस पर्सन में डिसेबिलिटी है उनका जो डिटेल डाल रहे हो वो आपको प्रॉपर चेक करना है ना। सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चेक करनी है ना। ऐसा नहीं होता कि एस्कॉर्ट की डिटेल सही डालो तो फिर भी गलत बताता है, हमारे साथ तो ऐसा कभी इशू नहीं होता है। ठीक है, आप प्रॉपर डिटेल डालोगे तो ही वो प्रॉपर डिटेल बोलेगा। आधार कार्ड पे जो एज होगी वो आपको प्रॉपर वहाँ पर डालना है, आधार ID जो है प्रॉपर आपको डालना है। स्नेहा जी कहते हैं कि वन प्लस के फ़ोन में वन प्लस AI जो है उसमें AI राइटर किस काम आता है। आपका जो भी कंटेंट है उसको सही करेगा, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, है ना, या फिर आपने कुछ लिखा है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो AI करता है राइटिंग के मामले में, वो आप सब चीज़ें जो है उससे जो है कर सकते हो। डिटेल में वीडियो कुछ दिनों के बाद आएगा चैनल पे, बने रहें। उमेद हुसैन जी कहते हैं कि आप जो वीडियो बनाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ बनाए। देखिए बनाते हैं कई सारी वीडियोस हम स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वो वीडियो जिसमें मोबाइल नंबर, मेल ID या किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दिख रहा होता है ना, तो वो ब्लर करना थोड़ा सा मतलब एक्सेसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को मतलब वो चीज़ें वीडियोस में ना आए। तो इसीलिए जो है हम कई बार जो कंटेंट दिखा रहे होते हैं, उस जो कंटेंट बता रहे थे वो चीज़ का जो एक आपको वॉलपेपर सामने स्क्रीन पर दिखा देते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन रिकॉर्डर से ही जो है वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। प्रिंस कुमार जी कहते हैं कि आप जेमिनाई की कौन सी वॉइस यूज़ करते हैं। सेकंड फीमेल वॉइस जो है जेमिनाई की वो हम यूज़ करते हैं अपने लिए। प्रवीण जी कहते हैं कि ब्लाइंड व्यक्ति रिमिक्स सॉन्ग बना सकते हैं या नहीं। अब बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। DJAY नाम का एप्लीकेशन है, उसको यूज़ करिए, बेसिक यूजर्स के लिए है वो एप्लीकेशन, ट्राई कर सकते हो। थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ है, लेकिन DJ ऐप जो प्ले स्टोर पर मिलते हैं उनको लेकर आप रिमिक्स सॉन्ग्स
इजीली बना सकते हो। उमर शाह जी कहते हैं कि मेरे जेमिनाई में ओपन जेमिनाई लाइव का ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो क्या करें। देखिए ये हार्डवेयर का इशू है। हमने लास्ट टाइम गूगल से इस बारे में बात की थी कि कुछ फ़ोन में ये दिखाई नहीं देता ऑप्शन, तो धीरे धीरे वैसे रोल आउट हो रहा है। अब तक तो सबको रोल आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन जिन फ़ोन में अभी तक नहीं मिला है तो उन फ़ोन का हार्डवेयर का इशू है, इसके लिए उनको वो नहीं मिला है। कुछ रिक्वायरमेंट रखी है उसके लिए, है ना, तो इसीलिए आपके फ़ोन में वो हार्डवेयर शायद नहीं होगा, इसीलिए आपको ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है। मुर्तज़ा हसन जी कहते हैं कि व्हाट्सएप में 24 घंटे में अबाउट हट जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें, लॉन्ग टाइम तक स्टेटस अबाउट लगा रहे हैं। आप ना व्हाट्सएप में जाइए, अबाउट में, वहाँ पर लास्ट में आपको कस्टम का ऑप्शन मिलता है। 1 साल बाद की अपडेट सेलेक्ट कर दीजिए, 1 साल बाद तक वो नहीं बदलेगा, है ना। आप वहाँ पर कस्टम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, वहाँ पे आप डेट सेट कर सकते हो। वसीम खान जी कहते हैं कि 2 फिंगर डबल टैप से वॉइस टाइपिंग चालू है, बंद नहीं कर पाया। अभी फीचर जो है मतलब 1-2 अपडेट आएगा तो उसके बाद ये फीचर जो है प्रॉपर काम करने लगेगा। अभी तो फिलहाल ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ डिवाइसेस में काम कर रहा है, कुछ डिवाइसेस में काम नहीं कर रहा है, और अब तो ये स्टॉक एंड्रॉइड में भी बहुत सारे डिवाइसेस के साथ ही काम कर रहा है। तो वेट करिए, अपडेट आएगा तो ये डेफिनेटली फिक्स कर दिया जाएगा। यूज़र कहते हैं कि PWD को UDID कार्ड दिखाकर जियो एयरटेल सिम कार्ड पर इनकमिंग फ्री मिलेगी। नहीं, मतलब ऐसा किसने कहा, ऐसा मतलब आप अपना UDID कार्ड दिखाओगे और आपको फ्री में जो है इनकमिंग मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है दिव्यांग कार्ड वाली आपने पूछी है, तो UDID कार्ड से दिव्यांग कार्ड जो कार्ड जो होता है वो ज़रूर बनेगा आगे चल के, तो इसीलिए न्यूज़ है। लेकिन ये जियो एयरटेल सिम कार्ड के लिए ऐसी कोई न्यूज़ हम तक तो नहीं आया, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दक्षत जी कहते हैं कि गूगल जेमिनाई के अलावा और कोई ऐसा एप्लीकेशन बताए जो वीडियो क्रिएट करता हो। ऐसे कई सारे AI है, आप क्रोम पे सर्च कर सकते हो, लेकिन हाँ फ्री नहीं है, सारे ही पेड है। और जो फ्री है वो कुछ सेकंड्स के लिए ही देते हैं फैसिलिटी, लेकिन फ्री नहीं है। जेमिनाई जिस तरह से बना पाता है ना, जेमिनाई जिस तरह से प्रॉम्प्ट देने पर वीडियोस बनाता है, उस तरह से तो मतलब काफ़ी सारे एप्लीकेशन ट्राई करके देखे, मतलब वेबसाइट्स ट्राई करके देखी, नहीं काम करती। जेमिनाई से करिए, 8 सेकेंड फ्री में देता है, मतलब अगर आपने AI प्रो ले रखा है तो, है ना। बाकी अदर में जो आप जाओगे तो वो पेड है, फ्री नहीं है। मतलब फ्री बिल्कुल भी नहीं है। आप मतलब देख सकते हो, क्रोम ब्राउज़र में आपको मिलेगा, लेकिन पेड है। भरत कुमार जी कहते हैं कि यूट्यूब चलते चलते बंद रहता है, रिज्यूम वॉचिंग आ जाता है, तो इसे कैसे फिक्स करें। ये काफ़ी लंबे टाइम से जो है प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब की, है ना। अभी धीरे धीरे जो है सॉर्ट आउट हो रही है, अपने ऐप को अपडेट ही रखिए। बाकी ये प्रॉब्लम का अभी फिलहाल तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जब यूट्यूब क्विट हो जाता है तो बॉटम राइट कॉर्नर में आपको रिज्यूम वॉचिंग का बटन मिल जाता है। आप जो कंटेंट देख रहे थे वही कंटेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। जकी जी कहते हैं कि iPhone 17 लेना वर्थ है या नहीं। देखिए, अगर आपको iPhone यूज़ करना है, आप पहले से iPhone यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आप iPhone 17 ले सकते हो, है ना। एंड्रॉयड से iPhone में स्विच हो रहे हो तो थोड़ा सा आप सोच के जो है मतलब iPhone की ओर जा सकते हो। कुछ लिमिटेशंस का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वर्थ है आप अगर आप iPhone को अच्छे से यूज़ कर पाओ तो। भानु प्रसाद जी कहते हैं कि आपके पास क्या कोई कोर्स अवेलेबल है या नहीं। देखिए, कैसा है ना कि कोर्सेज हमारे काफ़ी सारे हैं। आप टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की वेबसाइट पे जाओ, और वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर आपको सारे सब तरह के जो है कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, जो कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। और रिसेंटली उस पर कुछ डिस्काउंट भी आने वाला है, तो जाइए आप उन कोर्सेज को वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा, है ना। लकी जी कहते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है? नहीं जी, बिल्कुल बन सकता है, मतलब बिल्कुल बन सकता है, कोई इशू नहीं है। जोशी जी कहते हैं कि सिग्नेचर करने के लिए क्या कोई टूल अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब सिग्नेचर करने के लिए सिग्नेचर गाइड अवेलेबल है। आप मतलब सिग्नेचर कर सकते हो, है ना। बस आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तब आप ये कर पाओगे। मतलब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना, तब हो पाएगा। अल्फाक अली जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में उर्दू PDF रीड नहीं कर रहा है। देखिए, डेवलपर्स इस पर जो है काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है PDF
का जो ऑप्शन है वो आपको नया देखने के लिए मिलेगा। आप वेट करिए, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है ना, तो वेट करिए, डेफिनेटली कुछ अच्छा आपको एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलेगा। निशा जी कहते हैं कि टॉकबैक के साथ ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसमें बीच में अगर कोई टेक्स्ट आता है तो वो उर्दू भाषा में हो या हिंदी भाषा में हो तो वो रीड कर ले इंग्लिश के साथ साथ। डेफिनेटली आप ऑटो टीटीएस का यूज़ करते हो, ऐसा हो सकता है। आप ऑटो टीटीएस का यूज़ करिए, प्ले स्टोर से आपको ऑटो टीटीएस इंस्टॉल करना है, उसको सेटअप करना है। तो आपका अगर आप पढ़ रहे हो टॉकबैक के साथ तो कोई भी लैंग्वेज में आपके पास टेक्स्ट आ जाए तो आप इजीली आप उसे रीड कर पाओगे। अरमान जी कहते हैं कि उर्दू पढ़ने के लिए आईफोन में कोई तरीका बताए। ई स्पीक का यूज़ कर सकते हो आप। नीरज जी कहते हैं कि 5G फ़ोन खरीदना है, कौन सा फ़ोन खरीदे? वन प्लस का नोट 5 फिलहाल आप फ़ोन खरीद सकते हो अपने लिए, 5G फ़ोन है। मुनीर जी कहते हैं कि एप्लीकेशन से न्यूज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2 फिंगर्स से। आपका ये एप्लीकेशन का नाम जो है आप उनकी जो डेवलपर्स है उनसे आप कांटेक्ट करिए, है ना। वहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, फीडबैक दीजिए या फिर उनसे कांटेक्ट करिए तो डेफिनेटली आपको उधर से रिप्लाई मिल ही जाएगा, है ना। बाकी किस एप्लीकेशन का नाम है समझ नहीं आ रहा आपका। विवेक जी कहते हैं कि एलिक्वेंस में इंग्लिश इंडिया वॉइस है या नहीं? नहीं, एलिक्वेंस में इंग्लिश इंडिया की वॉइस नहीं है। फातिमा जी कहते हैं कि पोको के फ़ोन में सेटिंग रीसेट करने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा और एलिक्वेंस परचेस करके यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एलिक्वेंस को परचेस करके यूज़ कर सकते हो। और रेडमी या पोको में जो है मतलब डायरेक्ट सेटिंग रीसेट करने का ऑप्शन नहीं आता, है ना। आपको मतलब जो भी ऐप्स की परमिशन हटानी है तो ऐप्स में जाके आप मोर ऑप्शन में जाके रीसेट परमिशन कर सकते हो, है ना। बाकी नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर सकते हो, डायरेक्ट सेटिंग रीसेट करने का ऑप्शन उसमें नहीं आता है। अंकित जी कहते हैं कि वन प्लस के फ़ोन में ग्रीन लाइन आता है तो उसे क्या करें, कैसे ठीक है? देखिए, ग्रीन लाइन का इशू अगर आपने रिसेंटली नया फ़ोन लिया है तो लाइफ टाइम फ्री वारंटी है, आपको चेंज करके मिल जाता है डिस्प्ले। आप सर्विस सेंटर में जाके कर सकते हो। सोनू जी कहते हैं कि कीबोर्ड से टाइपिंग करते समय प्रॉपर टाइपिंग नहीं होती। अगर आपको सैमसंग का फ़ोन है ना तो ये इशू सैमसंग के फ़ोन में फिलहाल चल रहा है ना। नए टॉकबैक और नए सॉफ्टवेयर अपडेट का वेट करिए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल इशू है, हमारे साथ भी इशू सैमसंग के फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है। प्रिंस जी कहते हैं कि कम्युनिटी टैब वाले वीडियोस क्यों नहीं बनाते? समय का अभाव, समय के कारण ही नहीं बना पाते। कोशिश करेंगे आने वाले समय में ये आप लोगों के लिए कर पाए। धर्मेंद्र जी कहते हैं कि अच्छा सा ब्लूटूथ स्पीकर बताए जिसमें स्टीरियो साउंड हो। देखिए, अगर आपके पास वाईफाई है ना तो आप एलेक्सा का स्पीकर लीजिए, अमेजॉन एलेक्सा, या वाईफाई नहीं है तो JBL के कोई भी आप स्पीकर लीजिए, सभी अच्छे होते हैं। बोट के भी स्पीकर्स अच्छे होते हैं, अच्छे स्पीकर्स होते हैं। धीरज कुमार जी कहते हैं कि ओप्पो का A54 वाला फ़ोन है, टॉकबैक टेक्स्ट टू स्पीच ओपन नहीं हो रहा है। फ़ोन को रीसेट करिए। आप टॉकबैक अगर चालू करने की कोशिश कर रहे हो और फिर भी चालू नहीं हो रहा है तो आप अपने फ़ोन को रीसेट करिए और उसके बाद जो है आप मतलब उसको टॉकबैक को ऑन करके देखिए। यूज़र कहते हैं कि इथिकल हैकिंग ब्लाइंड यूज़र कर सकता है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। काफ़ी सारे रिसोर्सेज अभी है और स्क्रीन रीडर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो कोई इश्यूज नहीं होते। इजीली जो है आप अपने लिए ये सारी चीज़ें आप कोर्सेज वगैरह कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि एलिक्वेंस को जब स्विच करते हैं तो रजिस्टर ऐसा बोल रहा है। देखिए, आपको परचेस करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी जो आप उसको यूज़ कर पाओगे ईजिली। यूज़र कहते हैं कि रेस टुगेदर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है, कहाँ से डाउनलोड करें? गूगल पे आप सर्च करके देखिए, फ्री APK डाउनलोड रेस टुगेदर। आपको अगर APK मिल जाता है तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, वरना तो कोई ऑप्शन बाकी तो फिर मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। यूज़र कहते हैं बाइक राइडिंग करूँ और मुझे लोकेशन बोलता रहे, सी असिस्टेंट गो, आप उसका यूज़ करिए, आपको लोकेशन बोलता रहेगा। सचिन जी कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट अपने आप बंद होता है, वॉल्यूम बटन पे सेट करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे रखते हैं तो बंद नहीं होता। फ़ोन को आप एक बार रीस्टार्ट करके देखिए, है ना। सॉफ्टवेयर अपडेट का ये बग हो सकता है। ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती कि अपने आप बंद हो जाए, है ना। या फिर आप अपने फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट करके देखिए तो ये इश्यूज़ आपका हो जाए। बाकी ये सॉफ्टवेयर बग है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही जो है मतलब सॉल्व होगा। नितिन जी कहते हैं कि गूगल ट्रांसलेट में एयरफोन की मदद से ट्रांसलेट हो सकता है, इसे कैसे करें? नया फीचर है। देखिए, आप अपने हेडफोन लगाओगे ना, वहाँ पे आपको मतलब ट्रांसलेट में जाके ऑप्शंस मिल जाता है। आप वहाँ पे जाके इजीली जब जाओगे तो ये ट्रांसलेट होने लगता है। बाकी डिटेल्ड वीडियो कोशिश करेंगे जल्द ही जो है मतलब चैनल पे हम आप लोगों के लिए लेकर आए। रमेश जी कहते हैं कि PDF कैसे बनाते हैं एप्लीकेशन? स्कैन करके PDF बना सकते हो, इजीली बन जाता है गूगल फाइल से ही। बाकी टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड से भी आप PDF इजीली बना सकते हैं। माधव कुमार जी कहते हैं कि वोकलाइजर में
उर्दू भाषा ऐड करने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था, उसका क्या रिप्लाई? नहीं, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। फीडबैक हमने दे रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में यूज़र कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम के लिए अप्लाई किया लेकिन एटीएम दे नहीं रहे हैं। आप ट्विटर पे कंप्लेंट करिए उस पर्टिकुलर ब्रांच की, तो आपको जो है सामने से एटीएम के लिए बुलावा आ जाएगा। प्रिंस जी कहते हैं कि iQOO 10R फोन है, टॉकबैक अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है, थोड़े समय में प्रॉब्लम होता है ना। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। लेटेस्ट टॉकबैक का जो 16.1 का अपडेट आया था तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम रेगुलर है और हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। बीच बीच में टॉकबैक बंद हो जाता है, उसके बाद फिर अपने आप चालू हो जाता है। यूज़र कहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से सुने, कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मैनेजर में मिल नहीं रही। अगर आपका गूगल फ़ोन है तो पर्टिकुलर नंबर के कॉल हिस्ट्री में जाके आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुननी होगी। शिवानी जी कहते हैं कि 25,000 की रेंज में कोई अच्छा सा फ़ोन बताए। OnePlus Nord CE5 यूज़ करिए अगर स्टूडियो स्पीकर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे तो आप OnePlus Nord 5 आप अपने लिए फ़ोन ले सकते हो। आयुष कुमार जी कहते हैं कि Samsung S6 वाला फ़ोन है, कॉलर आईडी अनाउंसमेंट काम नहीं कर रहा है। वन टाइम कॉल रिकॉर्डिंग होता है, मतलब कॉलर आईडी अनाउंसमेंट होता है जब आपका फ़ोन आता है, तो उससे ज़्यादा टाइम अनाउंसमेंट नहीं होता है। बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप इसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। अहमद खान जी कहते हैं कि ऑनलाइन सामान खरीदना है, कैसे EMI कटेगा, कौन सा कार्ड होना चाहिए? क्रेडिट कार्ड कोई भी हो चलेगा, आप उससे कर सकते हो। EMI अपने आप कट जाता है, क्रेडिट कार्ड उसके लिए होना चाहिए। वसीम जी कहते हैं कि गूगल जेमिनाई में पॉडकास्ट बनाते हैं तो भाषा बदल के कैसे सही करें? जेमिनाई की ऐप की लैंग्वेज आप वो कर लो जिस भाषा में आपको पॉडकास्ट बनाना है, तो ईजिली ये हो पाएगा, कोई इशू नहीं है। बस आप जेमिनाई की भाषा जो मेन लैंग्वेज है उसको आप चेंज कर लीजिए। उस्मान जी कहते हैं कि टेक्स्ट को ऑडियो में कैसे बदले, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन का यूज़ करिए। अंकित जी कहते हैं कि SBI का UPI ब्लॉक हो गया, कैसे स्टार्ट कर, बैंक में विजिट करना होगा आपको। रवि जी कहते हैं वीवो का फ़ोन है, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड कभी कभी रुक जाता है, ऐप को अपडेट रखिए, रिसेंटली कुछ दिनों में अपडेट आने वाला है तो वेट करिए, सारे प्रॉब्लम्स फिक्स होने वाले हैं। यूज़र कहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखते समय टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, टॉकबैक बोलने लगता है, कैप्शंस आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं और कुछ चैप्टर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। फोकस आप अपना होम बटन पर रखिए तो ये इशू नहीं होगा। यूज़र कहते हैं कि ब्लाइंड यूज़र पतंग कैसे उड़ाएंगे? नहीं, मतलब हाँ ठीक है, संक्रांत आने वाली है ना, पतंग कैसे उड़ाना, इसके लिए कोई मोबाइल में गेम अवेलेबल नहीं है। आप फिजिकली अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति पतंग उड़ाना है, उड़ा रहा हो, तो जाके आप मतलब उनके पास उनको कह सकते हैं भाई हमें भी दो, है ना, वो आपको जो है मौका देंगे, है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता है। बाकी श्याम महातो जी कहते हैं कि 10 एप्लीकेशन में 2 तरह के सामान मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में कई सारे सामान मंगा सकते हैं, ऐसा क्यों? देखिए अभी एप्लीकेशन नया आया है ना, डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो आप उनके डेवलपर से कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली अभी धीरे धीरे चीज़ें वो ऐड करेंगे। एक्सेसिबल एप्लीकेशन है, इसमें कोई समस्याएं नहीं होती है। यूज़र कहते हैं कि Oppo A5s में बैटरी कभी कभी चार्ज होती है, कभी कभी स्लो चार्ज है, केबल का इशू है। केबल आप वही यूज़ करिए जो आपके फ़ोन के साथ आपको मिला था, ओरिजिनल केबल यूज़ कीजिए। द्रोण जी कहते हैं कि चार्ज फ्री नंबर हेल्पलाइन के लिए कैसे ले, क्योंकि हमें फ्री हेल्पलाइन, देखिए फ्री आपको नंबर ऐसे नहीं मिलेगा, मतलब हेल्पलाइन सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आप ऐसी मतलब थर्ड पार्टी ऐप ज़रूर है जो आपको नंबर्स प्रोवाइड कराती है, वर्चुअल नंबर, लेकिन उसके चार्ज होते हैं, आपको चार्ज उसका देना होगा, तभी आप जो है ये कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब मतलब समझ में आए होंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करोगे। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलर आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। Q&A 250 वाली हम बना चुके हैं, तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा शेयर, ज़्यादा सवाल, ज़्यादा जवाब, हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।